आज बात दिल्ली चुनावों की, जहां पर वादों की झड़ी लग गई है। एक वादा बीजेपी ने आज एक बार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र की तीसरी किश्त जारी करने से पहले केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने दावा किया कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, जबकि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र के अंतिम संस्करण को लॉन्च करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता को याद दिलाया कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। साथ ही दिल्ली के मजदूरों, गरीबों पर फोकस करके नए ऐलान भी किए हैं। अमित शाह ने कहा कि 1700 अनाधिकृत कॉलोनीज को मालिकाना हक देंगे। शाह ने दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। इससे पहले अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा भी संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में वादों की कसौटी पर यमुना की सफाई को भी कसा गया। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। पूर्वांचलियों को अपने पक्ष में लाने के लिए आम आदमी पार्टी भी रणनीति के तहत काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की सियासी सुबह की शुरुआत आज आम आदमी पार्टी के पोस्टर से हुई। इसमें राहुल गांधी भी पहली बार नजर आए, जिन पर निशाना साधा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में जिस दमखम से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के द्वारा वॉकओवर दे दिया गया है और इसका फायदा अब आम आदमी पार्टी को मिलेगा? क्या यह मुकाबला अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो गया है? क्या दिल्ली चुनाव में कुछ खिचड़ी पक रही है जिसका अंदाजा सिर्फ जनता को है? क्या दिल्ली की जनता इस बार नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, या फिर एक बार फिर वही आम आदमी पार्टी पर रहेगा भरोसा? क्या वादों का पिटारा खुलने के बाद दिल्ली की जनता उसी पार्टी को वोट देगी जिसके ज्यादा वादे हैं? आज सारे पहलुओं पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत और बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में बीजेपी ने अब तीसरा चल दिया है, यानी चुनावी खेल के नियम को नया टर्न दिया है। दिल्ली के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका है जब बीजेपी ने तीसरी बार संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने दिल्ली की जनता के लिए वादों की सारी बंदिशें तोड़ दी। इससे पहले बीजेपी ने 2 संकल्प पत्र जारी करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। इसलिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, जेजे क्लस्टर के निवासियों के साथ, असंगठित मजदूरों के साथ, मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, पेशेवरों के साथ, व्यापारियों के साथ, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ ठेठ नीचे जाकर कंसल्टेशन कर सुझाव प्राप्त करने का काम किया है। आज अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ये तीसरी और आखिरी किश्त है, जबकि दूसरी किश्त अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। वहीं संकल्प पत्र की पहली किश्त जेपी नड्डा ने 17 जनवरी को दिल्ली की जनता के सामने पेश किया। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र की कुछ मूल बातों को समझना होगा। पहले संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा, बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा योजनाएं जारी रहेंगी। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन। वहीं संकल्प पत्र की दूसरी किश्त में केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई, अंबेडकर के नाम पर 1,000 रुपए मासिक वजीफा, घरेलू नौकरों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर देने का भी आश्वासन दिया। महिला मेड को 6 महीने का पेड मातृत्व अवकाश, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक बार 15,000 रुपए देने की भी घोषणा। वहीं आज बीजेपी अपने संकल्प पत्र की तीसरी किश्त में अमित शाह ने दिल्ली की 1700 अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने का वादा किया। वहीं 13,000 स्टील दुकानों को दोबारा खोलने का भी ऐलान किया। अमित शाह ने मजदूरों के लिए 5 लाख का जीवन बीमा की घोषणा की। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जबकि युवाओं के लिए 20 लाख स्वरोजगार पैदा करने का वादा किया। संकल्प पत्र की तीसरी किश्त में मजदूरों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान किया गया। बीजेपी की तरफ से 13,000 बसों को ई बस में बदलने का भी वादा किया गया। अमित शाह ने दिल्ली की जनता से यमुना को लेकर वादा किया, जिसकी नाकामी का ठीकरा अरविंद केजरीवाल ने खुद पर फोड़ा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां गंदगी के कारण और अच्छे से पानी शुद्धिकरण के प्लांट न चलने के कारण भी
दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। न पर्यटन का कोई ठहराव है, न दिल्ली वासियों को आउटिंग का। अगर सुबह बच्चों को ले जाकर शाम को घर पे आना है 2 दिन की छुट्टी में, तो कोई ऐसी जगह वो 10 साल में बना पाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मगर आपको लगानी है तो लगा पाओगे। ऐसी यमुना जरूर बनाएंगे। बीजेपी के आक्रामक तेवर से आम आदमी पार्टी में खलबली है। जिस फ्रीबीज की पिच पर केजरीवाल को बैटिंग करने में मजा आ रहा था, उसी पिच पर जब फ्रीबीज के जरिए बीजेपी भी चौके छक्के लगाने लगी, तो केजरीवाल को दिल्ली की जनता से धर्म का सहारा लेना पड़ा। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी, 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। प्राइवेट में भर्ती करा के देख लो, कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं एक बच्चे के। 10,000 रुपए शिक्षा के, 5,000 रुपए बिजली के, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के दवाई के, इन सब चीजों के, और 2-2,500 रुपए बस का किराया। 22-23,000 रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा केजरीवाल के लिए कांटे की तरह अटक गया है। आज नई दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ITO छठ घाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोया और यमुना की गंदगी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। वैसे आज दिल्ली की सियासत पोस्टर से शुरू हुई। सुबह से वही आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी करके लीड लेने की कोशिश की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी को भी बेईमान की लिस्ट में डाल दिया। राहुल के खिलाफ आपके पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार किया है। पुराना घटियापन है अरविंद केजरीवाल का। हम तो बार बार कहते हैं इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नेता नहीं है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा आज से कई साल पहले ये रोज जब भ्रष्टों की लिस्ट निकालते थे तो उसमें शरद पवार जी का नाम लेते थे। आज वो नाम कैसे गायब हो गया? वो और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते थे, आज वो नाम कैसे गायब हो गया? जिनके साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है उनके साथ ठीक है, और जो मुस्तैदी से राहुल जी इनके सामने खड़े हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कांग्रेस पार्टी को इन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को जेल में भेजना चाहिए। हालांकि आपने पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर गंभीर आरोप लगाए। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि कांग्रेस ने इस बार भाजपा से फंडिंग ली है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि अगर भाजपा ने पैसे बांटे, जूते बांटे, सब कानूनों का उल्लंघन किया, कांग्रेस ने उस पर चुप्पी साध ली। आम आदमी पार्टी के पोस्टर का जवाब बीजेपी ने पोस्टर जारी करके दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर नए पोस्टर जारी कर टारगेट किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टर में आपके वर्तमान और पूर्व नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली वोटों की जंग भी तीखी हुई है। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने का अपना अपना प्लान बनाया है। इस बीच बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 7 टीमें बनाई हैं, जिसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह लीड कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की सभी 7 टीमें सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में फोकस करेंगी। ये टीमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, साथ ही बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को वोटरों को दिखाएंगी। अरे ऋतुराज को तो रोज गालियां देते रहते हैं भाजपाई, शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक पूर्वांचल के मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को
सरेआम टीवी पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो गाली दी जो आपके कैमरे पे मैं बोल भी नहीं सकता। एक एक यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग उस गाली का बदला लेंगे। हमको रोहिंग्या कहते हैं ये लोग, हमको बांग्लादेशी कहते हैं, सदन के अंदर कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो गालियां देने का काम कर रहे हैं आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को। वहीं चुनावी रण में ओवैसी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए प्रचार के दौरान केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों को घेरा। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। इस मायने में देखें तो दिल्ली चुनाव दिलचस्प हो गया है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी है। राहुल, सोनिया, प्रियंका और खरगे के चुनाव प्रचार से अब तक दूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि चुनाव में जो कुछ दिखता है वो कई बार होता नहीं, लेकिन कांग्रेस के वॉकओवर का फायदा अगर केजरीवाल की पार्टी को मिला तो बीजेपी के लिए दिल्ली दरबार तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।